गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ममता वर्मा। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी हो गई है बिल्कुल शाम और मुझे तो कुछ कुछ काम थे जो कि मैंने आधे कुछ कर लिए हैं और कुछ करने भी बाकी हैं, तो मैं उनको आराम से धीरे धीरे कर लूँगी। और मैंने खाने में भी आज बहुत कुछ बनाना है मुझे, तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन करके रखी हूँ एक्चुअली। और मैं उसको आगे बिल्कुल इसमें शेयर करूँगी, तो आप लोग देखते रहिए। सो हे गाइस, यहाँ पे पार्थ आ गया था स्कूल से और वो जैसे ही आता है वहाँ से एक्चुअली बच्चे दिन भर स्कूल में जैसे बंद के रह जाते हैं, पढ़ाई करना और टीचर के सामने थोड़ा सा रहते भी हैं ऐसे कि उतना खुल के नहीं घुल मिल पाते हैं, तो घर आते ही उसकी मस्ती शुरू हो जाती है और बस बस ऐसे ही कर रहा था। तो मैं उसको नीचे तक छोड़ने गई क्योंकि कोचिंग का टाइम भी होने वाला था। तो मैंने उससे बोला कि बेटा गार्डन थोड़ा सा घूमेंगे क्योंकि अभी कुछ टाइम बाकी है कोचिंग जाने में। तो वो फिर बोला कि ठीक है, फिर हम दोनों चले गए वहाँ। तो वही कुछ कुछ देख रहे थे वहाँ पे। वो मुझे बता रहा था कि मम्मा इस डंडा से मैं नीचे फ्लावर करके नीचे डाल झुका के फ्लावर तोड़ लेता हूँ और ये सब ये मैं खुद ही बनाया हूँ, ऐसा करके बता रहा था। तो मैं वही देख रही थी। और यहाँ पे वो कभी कभी संडे में आता है उसके फ्रेंड के साथ में, कभी ऐसे भी कभी छुट्टियाँ पड़ती हैं तो कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है गार्डन में आके। और बच्चों को मिट्टी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो अभी उसकी ये एज है कि वो उसको घर बनाना और पौधे लगाना ये सब अच्छा लगता है। तो उसने कुछ कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे की हुई हैं अकेले में भी आके। तो ऐसे कभी टाइम मिलता नहीं है कि हम दोनों साथ में जाएं। और कभी उसको टाइम है जैसे छुट्टियां हैं तो मुझे बोल के आता है मम्मा मैं नीचे खेलने जाऊं। मैं बोलती हूँ ठीक है। तो अपना वो फ्रेंड के साथ खेलते रहता है, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या खेलता है और मैं अपना घर में काम वगैरह करती रहती हूँ। और जब मुझे टाइम रहता है मैं जाती हूँ किसी काम से, तो वो मेरे साथ नहीं होता है। तो अभी आज हम दोनों साथ में गए थे तो वो मुझे अपना सब कुछ बता रहा था, इंट्रो करवाया कि मैं यहाँ ऐसे करता हूँ, मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है और मैं यहाँ पे ऐसे घर बनाता हूँ, मैं यहाँ अभय के साथ खेलता हूँ। वही से सारी चीज़ें उसने शेयर की मेरे से। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था और उसको भी थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ कि मम्मा ये देखो यहाँ पे रोज़ फ्लावर निकले हुए हैं। वो एक एक करके जाके सबको चेक कर रहा था, ये देखो यहाँ ये फ्लावर निकला है। ऐसे सारी चीज़ें देख रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था क्योंकि शायद वो काफ़ी टाइम के बाद गार्डन गया था। उसको भी अभी जब से कार्तिक पूर्णिमा के बाद से तो छुट्टियाँ भी नहीं हुई हैं और स्कूल टाइम पे उतना टाइम नहीं बचता है कि उसको खेलने के लिए वो गार्डन जा सके, तो इसलिए वो काफ़ी टाइम जाने के बाद ऐसा बता रहा था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे नारियल काट के दे रहे थे। नारियल पानी है जो कि गुरुवार को फास्ट रखती हूँ तो फिर ये सारी चीज़ें तो खा पी सकते हैं, इसलिए वो मुझे नारियल पानी दिए कट करके। और उसमें से कुछ नारियल भी था अंदर, उसको भी कट करके निकाले, तो मैं वही बैठ के खा रही थी। उसके बाद फिर मैंने सब्जियां वगैरह देखी क्या बनाना है, तो फ्रिज से निकाल के सब्जियां रख दी थी। मुझे गोभी और आलू के साथ में रसेदार सब्ज़ी बनानी थी, तो उसकी मैंने प्रिपरेशन कर ली। और मैंने मटर भी छिल के रखा हुआ था पहले से। उसके बाद मैंने करेले कट किए, करेले को भी फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि 2-3 सब्जियां होती हैं ना, तो फिर थोड़ा सा तो टाइम लग जाता है बनाने में। तो मैंने एक एक करके धीरे से स्टार्ट कर दिया बनाना क्योंकि 6:30 शायद बज गए थे। हाँ, थोड़ा सा नाइट होने लगी थी। लेकिन पार्थ अभी तक स्कूल से आया नहीं था, बस आने ही वाला था। ये देखो यहाँ पे आ भी गया है, उस टाइम की क्लिप है ये। तो कुछ लेके आया था वो वहाँ से आते समय, मार्केट से कुछ उसका मन होता है तो ले लेता है। तो उसने कुछ खा रहा था और मुझे भी दे रहा था, कुछ स्नैक्स है क्या है मुझे अच्छे से मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। तो मुझे भी दे, कुछ भी खाता है तो उसकी आदत है मुझे पहले से खिलाएगा मुंह में। तो मैंने बोला कि नहीं बेटा गुरु आ रहा है, ऐसा बोलने से अच्छा ठीक है ठीक है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ खाते जा रहा था और थोड़ा सा ऐसे देख रहा था रोड में क्या हो रहा है ऐसा करके। तो मैंने उन्हें बोला कि थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह कर लो, फिर दोनों थोड़ी देर फुटबॉल खेलते हैं। कोचिंग से आने के बाद दोनों का रूटीन ही है कि थोड़ा सा फुटबॉल खेलना। मैं भी थोड़ा सा बोल देती हूँ चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को दिन भर पढ़ाई कोचिंग स्कूल घर ये वो थोड़ा सा खेलना भी ज़रूरी ही होता है माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो दोनों ने खेला, खेलने के बाद फिर मैं थोड़ा सा, काफ़ी टाइम हो गया था एक्चुअली, तो मैंने बोला कि बेटा थोड़ा देर पढ़ाई वढ़ाई कर लो। तो दोनों का पता नहीं क्या मूड बना, फिर जाके पूजा रूम में गए हाथ पैर धो के। और दोनों कुछ थोड़ा सा वहाँ पे जो बुक्स रखे हुए थे, हनुमान चालीसा पढ़ना बाबू को बहुत पसंद है, तो उसने थोड़ा सा रीड किया वहाँ पे जाके उसके फ्रेंड के साथ में। और पहले से जैसे कि मैंने पूजा कर लिया हुआ था तो यहाँ पे बत्ती वगैरह जल रही थी, तो उसने जाके वहाँ पे बुक रीड करने के बाद थोड़ी देर बैठे थे दोनों वहाँ। और बैठने के बाद थोड़ा सा प्रे व्रे किए, तो मैं पहुँच गई तब तक। मैंने थोड़ी सी ऐसी क्लिप बना ली।
और उसके बाद वहीं पे पूजा रूम के जस्ट साइड में ही उसका थोड़ा सा प्ले एरिया है, जहाँ पर कभी फ्री होने से खेलता है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में शायद एक बार थोड़ी सी झलक दिखाई थी उसकी वीडियो शूट करके कि ऐसे ऐसे उसके टॉयस हैं जो कि खेलता है। उसको जानवरों से बहुत पसंद है, उनके साथ खेलना। एक्चुअली ओरिजिनल में तो उतना नहीं पसंद है, डरता है, लेकिन ऐसे जो उसके टॉयस हैं उसमें से जो जानवर एनिमल्स हैं पूरे, तो उनके साथ वो बहुत खेलता है। तो उसमें से दोनों फिर थोड़ी देर के लिए बैठे और खेलने लगे। फिर उसने मुझे भी बुलाया और मुझे इंट्रो करवा रहा था, मम्मा ये देखो ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इनका ये ग्रुप है, और यहाँ देखो छोटा सा घर बनाया हूँ, उसमें से लाइट भी ऑन ऑफ होती है, ये देखिए लाइट जल रहा है। मुझे ऐसा करके दिखा रहा था। उसको लगा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने एक्चुअली पहले से देखा हुआ था। तो बहुत खुश होकर मुझे ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहा था। दोनों खेलने लगे। उसके बाद थोड़ी देर खेल के आए, फिर मैंने उससे बोला बेटा खाना खा लो। तो उसे एक्चुअली सब्जियां वगैरह उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, करेले जैसे कि बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उससे पूछा क्या खाना है, तो उसने गोभी का पराठा बोला। फिर उसके लिए मैंने गोभी का पराठा बनाया और आदर्श के लिए थोड़ा सा वेज राइस बनाया हुआ था। तो फिर दोनों को दिया हमने खाने के लिए। फिर दोनों खाने के लिए बैठे और मैं इधर अपने सारे जो भी काम थे पेंडिंग वो करते ही जा रही थी साथ में। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए खाने के लिए। उन्होंने बोला उनको पराठे खाने हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं खाए नहीं हैं। तो फिर मैंने उनके लिए पराठे बनाए और फिर सबको खाना खिला के मैं इधर आ गई। आने के बाद फिर मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से हेयर फॉल थोड़ा सा हो रहा है। मैं पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग की क्योंकि कल मुझे हेयर वॉश करने हैं, इसलिए। तो कोई कोई क्या करते हैं ना, मॉर्निंग में ही ऑयल लगाते हैं और मॉर्निंग में ही हेयर वॉश करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे जब भी हेयर वॉश करना होता है मैं एक दिन पहले ही हेयर ऑयलिंग करती हूँ और वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा तो ऑयल भी ऑब्ज़र्व हो जाता है। आखिर लगाते ही इसलिए हम हैं ताकि थोड़ा सा उसका असर हमारे हेयर में और हमारी स्किन में हो, जो भी हमारी स्किन होती है हेड की। तो फिर मैंने अच्छे से अपना हेयर ऑयल कर लिया और उसके बाद फिर मैंने अपनी कॉम की। और बाल एक्चुअली थोड़ा सा उलझे हुए थे तो मुझे बहुत टाइम लग रहा था कॉम करने में भी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी चोटी की। चोटी करने के बाद चोटी करना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब भी मैं हेयर ऑयल करती हूँ तो फिर चोटी करना ही पड़ता है। और ऐसा लगता है कि चोटी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लटकता है, भी काम वाम करने में थोड़ा सा ईजी नहीं लगता है मुझे, इसलिए मैं चोटी थोड़ा कम ही करती हूँ। ज़्यादातर मैं जूड़ा ही बना के रखती हूँ। तो उसके बाद मैंने चोटी वोटी किया। करने के बाद फिर पार्थ इधर अपना स्टडी कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि कुछ अगर डाउट है तो क्लियर कर लो। तो उसको वैसे जो भी डाउट होता है वो कोचिंग से पूरा क्लियर करके ही आता है, जो स्कूल से नहीं हो पाता है। और उसके बहुत अच्छे टीचर हैं अभी, कोचिंग में भी बहुत अच्छी मैम है वो, तो जो कि इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाती हैं सारी चीज़ें, और मैथ्स इसको बहुत ईजी लगता है। तो कल उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो मैंने पूछा तो उसने बोला नहीं मम्मा मुझे मैथ में तो कुछ डाउट ही नहीं है, मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। तो मुझे भी अच्छा लगा सुन के और वो अपना अकेले ही फिर कर ले रहा था। थोड़ी देर मैंने देखा कि उसको कैसा कुछ ज़रूरत होगी, तो फिर वो कर ही रहा था। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर लेगा अपना। मैंने उसको फिर बोल के कि बेटा जब तक तुम्हारा मन करे पढ़ाई करना, और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा नाइट वॉक के लिए निकलना था। तो फिर हम दोनों चले गए उसको ऐसे ही बता के कि तुम जितना देर पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, नहीं तो फिर सो जाना, क्योंकि फिर क्या होता है ना सुबह उठ नहीं पाते हैं बच्चे, अगर नाइट में थोड़ा लेट भी हो गया था। तो हम लोग निकल गए हैं वहाँ से, घर से निकल गए थे नाइट वॉक के लिए हम दोनों। और थोड़ा सा जल्दी रहता है ना, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलते रहती हैं रोड में, तो थोड़ा कभी कभी डर भी लगता है। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था ना, ऐसे बहुत लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक नाइट वॉक में। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह क्या होता है, जो ट्रक वाले होते हैं ना थोड़ा सा नींद में रहते हैं बेचारे, उनको भी क्या, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से चलाना चाहिए। उन्होंने एक को ऐसे पीछे से ही अच्छे से ही टक्कर मार दिया था, तो लोग थोड़ा सा डरने लगे हैं तब से जाने के लिए। तो हम लोग को भी थोड़ा सा डर ही लगते रहता है। डर लगने से भी क्या करेंगे, अब ये भी ज़रूरी ही है, और घर ऐसी जगह पे बना हुआ है कि और कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है जाने के लिए, तो हम लोग ऐसे ही सामने ही अपना थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। और काफ़ी लोग वैसे जाते थे, लेकिन अभी कोई आज दिख नहीं रहे हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है और शायद उनका टाइम चेंज हो गया होगा, लेट से जाते होंगे या फिर पहले चले गए होंगे, ऐसा कुछ भी जो भी होगा। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर ही शायद 40 या 45 मिनट ही थोड़ा सा वॉक किए होंगे। उसके बाद फिर हम भी आ गए थे क्योंकि एकदम ठंडा सा लग रहा था, हवा भी लग रही थी ठंडी सी। तो फिर उसके बाद आ गए, और आने के बाद हमने देखा कि पार्थ सो गया था। तो फिर हमने उसको अच्छे से देखा, ढक दिया क्योंकि वो कभी कभी उड़ता नहीं है।
तो हमने उसको उड़ा के सुला दिया और उसके बाद फिर हम लोग भी सो गए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, और वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग।